और आज ये बहुत बड़ी पूरे देश में ये विडंबना है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन हम बेटी बचाने पर ध्यान नहीं देते। कितनी लड़कियां प्रताड़ित की जाती हैं, ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जो प्रताड़ित की जाती हैं। कोई प्राइवेट ऑफिस में प्रताड़ित की जाती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में प्रताड़ित की जाती है। आखिर हम किस बात को लेकर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उत्तर प्रदेश में आजकल हो क्या रहा है? बेटियों की सुरक्षा के साथ कब तक खिलवाड़ होगा? उत्तर प्रदेश बलिया जिले की युवा अधिकारी मणि मंजरी राय ने आत्महत्या कर ली, और सुनने में ऐसा आया कि आत्महत्या राजनीतिक प्रेशर में हुई। और सबसे प्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जो हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं मानता हूं कि उनका ये कदम कारगर है और ये हर सरकार में नारा होता है। लेकिन जब बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी, और बेटी बच जाती है, पढ़ लेती है, अधिकारी बनती है, तो राजनीतिक प्रेशर में आत्महत्या कर लेती है। यह अपराध कब तक रुकेगा? हम लोग कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सच में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है तो हमें बहन बेटियों की रक्षा करनी होगी। सबसे देखिए विडंबना यह है कि मणि मंजरी राय हत्याकांड में अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ कि मुख्य अपराधी कौन है। हत्याकांड को 4 दिन हो गए। सरकार के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधि भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यह घटना इसलिए तकलीफदेह है कि यह योगी सरकार में घटना हुई है, और जो नाम आ रहे हैं वो भी योगी सरकार की पार्टी से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? और बहुत जरूरी है, क्योंकि एक निष्पक्ष कदम उठाने का यह सही समय है। मणि मंजरी राय के लिए आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो यह गलत है। हम सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए। मणि मंजरी राय पूरे देश की बेटी है, यह किसी एक की नहीं है। इस पर राजनीति करने का समय नहीं है। इस पर एक बहन बेटी के लिए आवाज उठाने का समय है। और जो दुर्दांत अपराधियों के लिए छाती पीट रहे हैं, क्या वो मणि मंजरी राय के लिए, जो बलिया जिले की युवा अधिकारी थी, मनियर में तैनात थी, ग्राम मनियर में, फिर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है? अरे कम से कम इस बात को समझ लिया करो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी सफल होगा जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। और आज ये बहुत बड़ी पूरे देश में यह विडंबना है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन हम बेटी बचाने पर ध्यान नहीं देते। कितनी लड़कियां प्रताड़ित की जाती हैं, ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जो प्रताड़ित की जाती हैं। कोई प्राइवेट ऑफिस में प्रताड़ित की जाती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में प्रताड़ित की जाती है। आखिर हम किस बात को लेकर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज हर लोग चुप हैं। ये चुप रहने का समय नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सार्थक करने का समय है। आज इस देश में, जिस देश में बेटी को लक्ष्मी मानकर पूजा जाता हो, आज उस देश में बच्चियों की वो हालत है कि प्रति सेकंड बच्चियों का रेप होता है। और उसके बाद जो पढ़ लिख कर अधिकारी बनती है तो मणि मंजरी राय जैसे आत्महत्या कर लेती हैं। ये योगी सरकार की असफलता है कि मणि मंजरी राय जैसा ईमानदार और निष्पक्ष ऑफिसर आत्महत्या कर ले। इस पर योगी सरकार से गुजारिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जल्द से जल्द उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई जाए। बहुत ही दुख होता है ऐसी घटनाओं को सुनकर अपने देश में, जब ऐसी घटनाएं आती है फिर भी लोग आवाज नहीं उठाते हैं। एक विकास दुबे के मरने पर जो लोग छाती पीट रहे हैं, क्या मणि मंजरी राय के आत्महत्या की जो गुत्थी है उसको सुलझाने में सरकार की मदद करेंगे, या सिर्फ
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। इस बात को हमें समझना होगा और पूरे देश को समझना होगा। यह मेरा कोई एक बात नहीं है कि कोई हमारी बातें हैं। हम सबके घर में बच्चियां हैं और उनके सुनिश्चित भविष्य के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए हम सबको मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को सार्थक करना होगा। और किसी भी बच्ची को, किसी भी बहन को मणि मंजरी राय बनने से रोकना होगा कि ताकि मणि मंजरी राय जैसी कोई आत्महत्या ना करे। अगर मणि मंजरी राय को इंसाफ दिलाना है तो हम सबको मिलकर आवाज उठाना होगा।